एक प्रश्न हम लोगों के मन में हमेशा उठता रहता है कि ये जो अच्छाई है, सच्चाई है और जो मोहब्बत है, हम लोगों में बांटते रहते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं, उन्हें उनके हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ काम आते हैं कि ये जो हम मोहब्बत बांट रहे हैं, क्या वो मोहब्बत कभी वापस हमें आके मिलेगी या बस हम एक गिवर हैं जो हमेशा दिए ही जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, उम्मीदें मत रखिए और बिना उम्मीद के ही सब देते रहिए। लेकिन इंसान है, अब आत्मा होते तो उसकी ज़रूरतें नहीं होती। आत्मा तो शरीर के अंदर है और शरीर की ज़रूरतें भी हैं। शरीर को हर तरह की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के इमोशनल कनेक्शन, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो उसमें ज़रूरत, हर तरह की ज़रूरतें हैं। तो जब सबकी ज़रूरत में हम काम आ रहे हैं, वो मोहब्बत दुनिया में बांट रहे हैं, तो क्या वो मोहब्बत वापस हमें आके मिलेगी कभी? ये प्रश्न हम सबके मन में उठता है और इसका उत्तर बहुत जटिल है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से अपने थॉट्स इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। शायद इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। एक आपने देखा होगा समुद्र को। असलियत में भले ही चाहे ना देखा हो, लेकिन फिल्मों में, टीवी में और वेब सीरीज़ में वगैरह में आपने देखा ही होगा। तो जब समुद्र में की जगह पे जो गर्मियाँ बढ़ती हैं, सूरज का तापमान बढ़ता है, तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। वो आसमान में भाप जो महासागरों से, समुद्रों से उड़कर ऊपर जाती है, वो भाप बादल के रूप में वहाँ इकट्ठा हो जाती है। फिर गर्मी और बढ़ती जाती है, समुद्र से वो भाप और ज़्यादा ऊपर उड़ती है, समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और वो धीरे धीरे आसमान में बादल के रूप में इकट्ठा होता जाता है। फिर ये बादल को हवा उड़ा ले जाती है। धीरे धीरे बादल उड़ते उड़ते मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर और भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं और ये पहाड़ों से भी टकराते हैं। फिर ये बादल बरसते हैं और ज़मीन की सारी प्यास शांत कर देते हैं। ये बादल उस जल को नदियों में भी भेजते हैं, झीलों में भी भेजते हैं, तालाबों में भेजते हैं। वो पानी ज़मीन पे भी गिरता है, सबकी प्यास शांत होती है। फिर यही पानी घूम फिर के नदियों में जाता है और नदियाँ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई कई दिनों, कई महीनों के सफ़र के बाद में आकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि समुद्र ने बिना किसी इच्छा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के जो मोहब्बत की भाप इस वायुमंडल को दी थी, वही भाप, वही मोहब्बत की बूंदें बारिश बनकर ज़मीन की प्यास शांत करती हैं और फिर वही मोहब्बत नदियों के जरिए घूमकर फिर से सागर में आके मिल जाती है। इसी तरह से आप जो दुनिया में अच्छाई बांट रहे हैं, मैं जो दुनिया में अच्छाई बांट रहा हूँ, सच्चाई और मोहब्बत बांट रहा हूँ, वो एक दिन घूम फिर कर मेरे पास वापस आएगी।